हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम बेटा सीखने वाले हैं कि स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से कैसे निकालें। देखो बेटा, जब हमारे पास स्मॉलर नंबर्स होते हैं तो उसका जो हम स्क्वायर रूट्स हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। बट अगर हमारे पास नंबर्स काफ़ी बड़े नंबर आ जाते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से उनका स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसीलिए हम एक मेथड सीखेंगे, डिवीजन मेथड, जिसकी हेल्प से हम स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट कर सकेंगे ईजिली। तो बेटा इसको ध्यान से सीखना। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 529 और हमें क्या निकालना है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो बेटा वो कैसे निकालेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से ये एक लाइंस लगा लेनी है और यहाँ पर मान लो हमारे पास नंबर है 529। तो बेटा आपने काम क्या करना है, आपने इसकी पीछे से पेयर्स फॉर्म करने हैं 2 के। जैसे 2 9, तो एक पेयर ये हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जो ये बच गया हमारे पास उसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देना है। अब उसके बाद बेटा अगला काम क्या होता है, यहाँ पर 5 है तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो क्या हो 5 से परफेक्ट स्क्वायर हो, 5 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वो क्या होगा, 4 होगा। तो वो 4 हमारे पास कैसे बनेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, दैट इज़ 2 2s द 4। तो ये बन जाएगा। अब उसके बाद अगला स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 4 हमारे पास आ जाएगा 1। अब बेटा अगला काम आपको क्या करना है, जो ये पेयर है ना आपके पास 29, इसको आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ लिखना है। अकेला 2 नहीं लिखना, जो ये पेयर है आपके पास वो पूरा का पूरा आपने एज इट इज़ लिखना है। क्लियर। अब बेटा उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, जो आपके पास ये ऊपर आएगा, दैट इज़ ये क्या पड़ा है, 2 पड़ा है ऊपर, तो इसका आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो 2 का डबल हमारे पास आ जाएगा 4। क्लियर। अब यहाँ पे अगला स्टेप ध्यान से समझना। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे, और वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। एक नंबर हमें चाहिए यहाँ पे, डिजिट चाहिए, और वही डिजिट हम वहाँ पर लिखेंगे। क्या होना चाहिए कि जब हम इस दोनों को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, तो वो यहाँ से जो 129 है हमारे पास उसके इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे मैं 41 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी मैंने पहले 1 ले लिया, फिर यहाँ पर भी 1 ले लिया, तो मेरे पास कितना आएगा, 1 4। फिर आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 लेंगे और यहाँ पर भी 2 लेंगे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s द 4, 4 2s द 8 आ रहा है। फिर आगे हम क्या करके लेकर देखते हैं, 3 लेकर देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो ये 43 इंटू 3, तो ये आएगा 3 3 इज़ द 9, 4 3 इज़ द 12। तो देखो ये हमारे पास इक्वल आ गया। कब आया, जब हमने 3 लिया। तो यहाँ पर भी 3 बेटा, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर हमारे पास 129 और यहाँ पर जो रिमाइंडर है हमारे पास वो आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास जो ये नंबर आया बेटा वही हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 529, वो आ जाएगा आपके पास 23। अब एक और एग्जांपल करते हैं बेटा। तो अगली एग्जांपल में हम क्या कर लेते हैं, 4096 ये नंबर ले लेते हैं। तो फिर से हम पेयर्स फॉर्म करेंगे। यहाँ से देखो 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है। तो अब ये हमारे पास 40 जो है वो पेयर में आ गया। तो अब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो क्या हो, 40 से लेस हो। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास 4, 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 4 इंटू 4 कितना होगा हमारे पास 16, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, एंड 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। तो देखो बेटा जो 49 है हमारे पास वो बड़ा हो जाएगा और 36 स्मॉलर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 6 द
36, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। तो फिर अगला स्टेप में हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो अब की बार माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा पेयर जो है हमने वो ऐसे इट इज़ लिख लेना है। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास 6 पड़ा है, तो हम 6 का डबल कर देंगे 12। अब फिर से हमने वही काम करना है, हमें एक डिजिट यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए कि जब भी हम उन दोनों को क्या करें आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ जाए। तो अब देखो जैसे कि 1 2 है, अगर मैं 1 के साथ करूँगा तो 121 आएगा। 2 के साथ कर देखते हैं तो 2 2 द 4, 2 2 द 4, ये भी नहीं आया हमारे पास। तो फिर हम 3 के साथ कर देखते हैं, 3 3 इज़ द 9, 3 2 द 6, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये भी नहीं आया। तो 4 के साथ कर देखते हैं, तो 4 4 द 16, 6 1 4 2 द 8 एंड 9। तो बेटा ये हमारे पास 4 आ गया। इट मीन्स यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 496। तो ये हमारे पास ज़ीरो ख़त्म। तो यहाँ से हमारे पास जो 4096 है उसका आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 64। अब बेटा हम निकालते हैं 5 डिजिट का, दैट इज़ 12544। तो इसका देखो हम किस तरह से निकालेंगे। तो पहला काम हमको क्या करना है, फिर पेयर ही फॉर्म करने। यहाँ पर 44 का पेयर बना, यहाँ पे 25 का पेयर बन जाएगा और यहाँ पे 1 आ रहा है हमारे पास, तो एज इट इज़ 1 हमारा आ जाएगा। और 1 में से जब हम माइनस करेंगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो 0 हम नहीं लिखेंगे, 25 का पेयर पूरा का पूरा हमने वो ऐसे निकाल लिया। अब बेटा आपके पास यहाँ पे जो बचा वो 1 बचा, तो 1 का अगर आप डबल करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 25 है, तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये 21 आ रहा है, अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ पर भी 2 2 2 द 4, ये बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा। अब हमने फिर से इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 25 में से 21 4, यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या था 11, तो 11 का हमने क्या कर देना है डबल। तो जब आप 11 का डबल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 22। तो अब 22 है, अब फिर से हमें एक डिजिट यहाँ पर चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाए। तो वो क्लियरली हमको दिख रहा है कि यहाँ अगर हम यहाँ पे 2 ले लें तो यहाँ से 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 2 द 4, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 2 और यहाँ पर भी 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास 0। तो मीन्स यहाँ से हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 1 1 एंड 2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आगे बेटा हम एक और नंबर का इसका स्क्वायर रूट देखते हैं क्या आता है। तो पहले काम आपको क्या करना है, अब बेटा आगे हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब फिर से हमने इसके पेयर्स बना लेने हैं। तो अब ये हमारे पास पेयर्स बन गए इसके। तो यहाँ से पहला पेयर है हमारे पास, वो आएगा 17। तो 17 से कम वाला हमको चाहिए, तो हम 4 4 द 16 होता है, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। अब बेटा यहाँ से हमको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर पूरा का पूरा पेयर है वो ये आ जाएगा। तो 4 का आगे हम डबल करेंगे तो 8। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे एक नंबर और यहाँ पर भी एक नंबर, जिनको मल्टीप्लाई कर 122 से कम आ जाए। तो अगर हम 2 से कर देखते हैं तो वो बड़ा आ रहा है, तो डैट मीन्स हमें 1 ही लेना पड़ेगा। तो 81 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो बेटा वो आ जाएगा हमारे पास 81। फिर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। अब पूरा का पूरा पेयर जो है हमारे पास वो 25 आ जाएगा। अब फिर से हमें क्या करना है, इस 41 वाले का डबल कर देना है।
तो इस 41 का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास 82। तो बेटा देखो यहाँ पे 5 है, तो ओबियसली हमें भी एक नंबर यहाँ पर चाहिए, एक यहाँ पर चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई कर कर ही आए। तो अगर लास्ट में 5 है तो हम 5 के साथ ही कर कर देखते हैं क्या बनता है। तो ये 5 2 1 और ये आ जाएगा 4 1 2 5। तो बेटा यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये आ गया हमारे पास। तो इट मीन्स जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इस नंबर का, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 415। तो इस तरह से बेटा आपने जो जितने भी स्क्वायर रूट्स वाले हैं वो आप डिवीजन मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने लग जाते तो बेटा वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो इसलिए आपको इस तरह से ही इसको करना है।